शेख साहब ये बताइएगा कि 203 के करीब पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया और तकरीबन 60 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ की लोकेलिटी है या जिस तरह के इलाके जो शामिल है इस हल्के में, तो आया कि ज़रूरत थी इनको इंतहाई हसास करार देने की, या क्या वजूहत हो सकती है जो इनको इतने सारे पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया या हसास करार दिया गया? मैं समझता हूँ, देखें, ये सिक्योरिटी अपनी तरफ से करते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो है वो इलाकों से जो मालूमात लेते हैं, या यकीनन ये पुलिस स्टेशन वगैरह से लिया होगा उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा है नहीं अभी इस वक्त। और किसी भी मैं अभी तकरीबन मैं भी पीआईबी से पूरा चलता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, कोई ऐसा बदनज़मी भी नहीं देखी, और कहीं से भी ऐसा शोरगुल भी नहीं देखा, और लोग आ रहे हैं बहुत आराम से। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप जिस जिस पोलिंग स्टेशन पे आप खड़े हुए हैं इस वक्त, ये जो पीसीएचएस का है, बेसिकली ये तो वैसे ही पुराना इलाका है। शुरू से आपको पता है कि यहाँ पे एक ऐसे लोग रहते हैं जो अपर क्लास हैं, तो यहाँ पे वैसे भी नहीं रहता। तो और हसास इलाकों का मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह से कोई सिचुएशन NA-245 के हवाले से, क्योंकि NA-245 का अगर पीआईबी से भी हम शुरू करें, चाहे वो खुदादाद कॉलोनी हो, चाहे लाइन्स एरिया हो, चाहे महमूदाबाद का इलाका लगता है, सोसाइटी भी है उसके अंदर, तो ये तमाम इलाके वैसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन ही रहते हैं। इसमें इक्का दुक्का वाक़यात का अगर इनको ख़तरा था या किसी भी फैक्टर से, तो वो सिक्योरिटी के, मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामात होते हैं पुलिस के और दीगर हमारे जो एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, वो अपना देख रही हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि हसास पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता नहीं। अच्छा, ये बताइएगा शेख साहब कि जाहिर सी बात है, अब ये NA-245 का इलेक्शन है और चंद महीनों के बाद, चंद महीनों की ही दूरी हम कह सकते हैं कि जनरल इलेक्शन में अभी बाकी है। तो जो भी उम्मीदवार, या जैसे अगर यहाँ से MQM के उम्मीदवार जीतते हैं, तो MQM किस हद तक अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है कि इस मुख्तसर से अरसे के अंदर इलाके या जो हल्के की बेहतरी के लिए क्या इकदाम कर सकती है? देखें, एक तो ये है कि ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि हम बड़ी इस वक्त मुश्किलात का सामना है कराची के अवाम को, ख़ास तौर पे जो हमारे वोटर्स हैं। देखिए, हम इस वक्त कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर कहते भी हैं, और आपने देखा भी है, मैंडेट पूरा मिलता है यहाँ से, लेकिन हमें डिलीवर करने में बहुत मुश्किलात हैं हमारे लिए। और अभी आपने देखा होगा कि हम जो इस वक्त एक हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन का भी उम्मीदें हो जाएँ, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे इसके लिए। सबसे पहले हम तकरीबन 3 साल से, बल्कि 4 साल से, हमने एक पिटीशन अपनी दाखिल की थी 140A की, जो कि हमें पूरे इख्तियारात देती है बल्दियाती हुकूमत को। और आपको पता है कि दुनिया के अंदर बल्दियाती गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ही पूरे शहर को संभालती है। बदकिस्मती से कराची के अंदर ख़ास तौर पे, और सिंध के शहरी इलाकों में, चाहे वो हैदराबाद हो, सक्कर हो, नवाबशाह हो, दीगर इलाकों का भी मसला है। लेकिन कराची एक ऐसी आबादी है जहाँ पर तकरीबन हम उसको 3.5 करोड़ की आबादी क्लेम करते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे कम बताया गया, 1 से 1.5 करोड़, अब 1,65,लाख की जो है आबादी बताई गई है। आप ये बताएं कि इतनी आबादी पे मुल्क कायम है कि जहाँ पर वो पूरा सिस्टम चल रहा होता है। हम गए थे डिलिमिटेशन पे भी, कि हमें डिलिमिटेशन को सुन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में भी गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, जहाँ भी उन्होंने पूरा सुनने के बाद ये कहा कि डिलिमिटेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। तो इन्होंने, आप ये देखेंगे सिंध गवर्नमेंट के में जो इस वक्त जो चल रही है, पिछले 13-14 साल से ये लोग यहाँ पर हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद वो काम नहीं कर रहे हैं आवाम के लिए जो काम करने चाहिए। क्योंकि देखिए, बेसिक मुश्किल, अभी बारिशें हुई हैं, सैलाब का पूरा मतलब सिंध जो है सैलाब में डूबा हुआ है। तो इस वक्त तो जो यहाँ की मशीनरी है उसको तो इतना हरकत में आना चाहिए था कि तमाम जितने भी जगहें हैं वहाँ से जो है फौरी तौर पे अखराज का इंतजाम होना चाहिए था, जबकि पता भी था, फोरकास्ट भी हुई थी कि इतनी मिलीमीटर हर जगह जो बारिश होगी। फिर फॉरेन स्पेल्स भी आ रहे हैं, अभी 3 दिन के बाद भी एक बड़ा स्पेल्स आने वाला है। तो इसके लिए क्या हमने इकदाम किए हैं, क्या उसके लिए हमने कोई प्रैक्टिकली बैठ के कोई मीटिंग्स की हैं जिसका रिजल्ट आवाम को मिल रहा हो? आवाम इस वक्त परेशान है। आवाम के लिए देखिए, महंगाई एक परेशानी है, एक महंगाई में अलग उनकी चीखें निकली हुई हैं। फिर उसके बाद ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इतनी दर्दनाक है और लोगों के ऊपर एक अजाब बना हुआ है हर किस्म का। तो उसमें ये है कि अगर गटर का पानी भी घर में आ जाए, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि फिर जिंदा रहने के लिए तो कोई चीज़ बचती नहीं। तो इस तरह की पोजीशन के अंदर तो सिंध गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ वफाक जो है इस वक्त फौरी तौर पे एक्शन ले और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद करे इस बात का
कि वो तमाम जितने भी वसाइल हैं जो कि कराची के अवाम से आप पूरा टैक्स ले रहे हैं, आप यहाँ की कराची के अवाम से जो है 90 और 95% टैक्स लेके जो सूबे का टैक्स होता है वो भी आप ले रहे हैं, और 65-70% जो है आप हम वफाक को भी दे रहे हैं। उसके बाद पोजीशन क्या है कराची की, या कराची के अवाम कहाँ खड़े हैं? तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली अगर सोचेंगे और सीरियसली अगर इसको बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हल निकलेगा। लेकिन अगर इस तरह से अगर सोए रहे तो फिर एक दिन ये आएगा हम सोते रहेंगे, सैलाब ही हमें भा के ले जाएगा। ठीक है, एक जनरल से सवाल है जो कि हर आम शहरी के जहन में भी होता है। सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM का आना जाना लगा रहता है, हुकूमत में कभी अपोजिशन में। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MKM की कोऑर्डिनेशन क्या देख रहे हैं आप? देखें, अभी तक जो सूरत हाल है उसमें तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है हमें, और हम मुस्तकिल इनसे मीटिंग्स हमारी हो रही हैं। हालांकि तमाम जितनी पार्टीज़ हैं बड़ी जो इस वक्त PDM की, वो जो हैं गारंटर भी थी इस बात की, और उन्होंने ज़मानत ली थी कि आपके साथ जो माहदे हो रहे हैं इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन अभी तक जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं उसके अंदर हमें कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हम बार बार जो है दरवाज़ा खटखटा रहे हैं वफाक का कि इस मामले को फौरी तौर पे देखा जाए, क्योंकि इनकी नीयतें सही नहीं है। अगर नीयतें सही होती तो शहर में काम होता हुआ नजर आता। और पीपल्स पार्टी के पास जाना, देखें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम मजबूर हैं। अगर हमारे पास तीसरा ऑप्शन मौजूद हो हम उनके पास चले जाएँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इस वक्त अगर असम्बली के अंदर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एक अरसे से यहाँ पे जिस तादाद में है, जो इनकी मेजॉरिटी है जिसमें लेजिस्लेशन करानी होती है, देखें 2/3 मेजॉरिटी होती है तो आप लेजिस्लेशन कराते हैं। बदकिस्मती हमारे साथ ये हुई कि हमारी उस ताकत कुव्वत को, जो कि हमारी 51 की कुव्वत थी, यानी 51 असेंबली के हमारे मेम्बरान थे, उसको भी तोड़ के इन्होंने जो है 20-22 पे कर दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 90 के ऊपर पहुंची हुई है। तो बताएं कैसे लेजिस्लेशन होगी? तो ये लेजिस्लेशन का ही मसला है, क्योंकि इंटीरियर सिंध को जिस तरह से उन्होंने काउंट करवाया हुआ है सेंसस के अंदर, क्योंकि मरदमशुमारी भी हमारा एक अहम इशू है जिसमें हमने कहा है कि उसको सही मरदमशुमारी की जाए, उसी के हिसाब से हमें जो है वो डिलिमिटेशन हो, कॉन्स्टिट्यूंसी बने। लेकिन हमें मजबूरी हमारी जो इस वक्त पोजिशन ये है कि हमारे जो हल्के हैं इस वक्त भी यूसीज जो हैं वो अगर 80,000 के ऊपर हैं, 70,000 के ऊपर हैं, तो ये यूसीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 20,000 पे भी हैं, 10,000 पे भी हैं, 8,000 पे भी हैं, 2,000 पे भी हैं। आप जरा अब आप देखना शुरू करेंगे तो आप हैरानगी होगी, मंगोपीर और देखे ला के 2,500 के ऊपर है। तो इसका मतलब है आप अपनी यूसीज को बढ़ा रहे हैं ताकि आप जो है इन यूसीज को कम करके अपना जो है मेल लेके आ जाएं। यानी कि आप चाहते हैं कि पहले सिंध गवर्नमेंट में आप पूरे बरजमान थे, अब आप चाहते हैं कि ये आपको लोकल गवर्नमेंट मिल जाए। आप जो बर्बादी करना चाहिए सिर्फ पैसे कमाने के अलावा, करप्शन के अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस ही करप्शन पे। अगर ये फोकस करप्शन पे से निकले, या हमारे जो इस वक्त पॉलिसी मेकर हैं उनको भी देखना चाहिए कि इनको जो है इन मामला से निकालें, और यहाँ पर जो है ऐसी हुकूमत कायम करें, ऐसे लोगों को लाएं जिसको मैंडेट मिलता है, और जो अवाम का जो है वो दर्द महसूस करते हैं। अब ज़ाहिर है कि MKM पाकिस्तान वाहिद जो इस वक्त पार्टी है जो शहरों की क़यादत करती है। तो आप ये देखें कि हमारे पास क्या इख्तियारात हैं। हमें लोग अवाम वोट दे के यही पूछते हैं कि भाई अब क्यों नहीं हो रहा। तो इसका मसला इस मसले को हल करने के लिए हमें लेजिस्लेशन के जरिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये आपके सामने में सारी मेरे ख्याल में जो तफसीलात बताई हैं उस पर अगर ये आपके तवज्जुह से उन लोगों को, उन हमारे आला जो इस वक्त इक़्तिदार आला में लोग बैठे हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि खुदारा ये 3.5 करोड़ की आबादी जो पूरे पाकिस्तान को चला रही है, जिसको आप माशी हब कहते हैं, तो उसको जो है सीरियसली उसको उनके मामलात को, उनके मसाइल को देखा जाए, उनके वसाइल को इस्तेमाल किया जाए, मसाइल नहीं देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू।